हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं बच्चों आपका लेक्चर नंबर 15 में, जिसमें बच्चों मैं आपको फेजर डायग्राम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। फेजर डायग्राम से कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं बच्चों आपको। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमने उसका नाम दे दिया है बच्चों टू पार्टिकल, यानी कि दो पार्टिकल, ये टाइप बोल दिया है मैंने इसको। अभी मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको सिंगल एक पार्टिकल के ऊपर कुछ टाइम के, कुछ वेलोसिटी के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। कब रेस्ट पे आता है पार्टिकल तो वो टाइम बताओ, कब मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो वो टाइम बताओ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हम दो पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लेंगे बच्चों यहाँ पे और उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं इसको। लिखा हुआ है टू पार्टिकल आर परफॉर्मिंग एसएचएम about the same equilibrium point, the amplitude and time period for both the particle are same and equal to a and time period t at t is equal to 0, यानी कि समय शून्य पर one particle has displacement x is equal to a by 2, x is equal to कितना है a by 2, x is equal to a by 2 given है, while the other has displacement x is equal to 0 as shown in figure. Find the first time when they cross each other. यानी कि क्वेश्चन में ये बोला हुआ है बच्चों, हमें वो टाइम निकालना है जिसमें दोनों पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल नहीं है। काफी टफ क्वेश्चन हो जाते हैं, बिना फेजर के करोगे आप तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको करने में, ठीक है। उससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, पर फेजर से ये आसान होगा। अब देखें, समझें किस तरीके से करना है आपको, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में ये माइनस ए है एक्सट्रीम पोजीशन, ये प्लस ए है ये एक्सट्रीम पोजीशन। पहला पार्टिकल यहाँ पे, इसको पार्टिकल नंबर 1 मान लो, इसको पार्टिकल नंबर 2 मान लो, ठीक है बच्चों। ये पार्टिकल नंबर 1 तो यहाँ पे a/2 पर, और पार्टिकल नंबर 2 किधर है बच्चों, x बराबर कितना, पोजीशन क्या है इसकी 0 पर, ठीक है। अब देखो डायग्राम से हम देखते हैं डायग्राम में कहाँ पे, फेजर डायग्राम में। तो फेजर डायग्राम में चेक करते हैं। ये आपका इस तरीके से सर्कल बनाओगे आप, फिर क्या करोगे, एक्स एक्सिस बनाओगे, फिर ये आप एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, मीन। ये क्या है, ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, x बराबर ये कितना है 0, ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं हम, प्लस ए, इसको क्या बोलते हैं हम, माइनस ए। ये आपको पता ही है मीन पोजीशन, ठीक है। अब देखो पार्टिकल की पोजीशन बनाते हैं इसके हिसाब से। पहला पार्टिकल नंबर 1 किधर है वो देखते हैं। पार्टिकल नंबर 1 इधर जा रहा है, इधर जाने का मतलब पार्टिकल यहीं कहीं होगा, तो यहाँ का मतलब इसका प्रोजेक्शन यहाँ गिरेगा, इसकी परछाई इधर गिरेगी। इधर गिरने का मतलब आपको पता चल गया, ये एंगल आप पता करोगे, ठीक है। दूसरा पार्टिकल किधर है बच्चों, सेकेंड नंबर का पार्टिकल किधर है, मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, किधर होगा, इधर जा रहा है, तो इधर जाने का मतलब क्या, इधर होगा, क्योंकि देखो इधर का प्रोजेक्शन इधर गिरेगा, पर इधर का प्रोजेक्शन इधर गिरने का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी इधर जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऐसे, तो इधर तो होगा नहीं। इसका मतलब पार्टिकल कहाँ होगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का प्रोजेक्शन ऐसे गिरेगा तो पार्टिकल कैसे जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में सिखा दिया है। तो आप देखोगे इधर है, तो देखो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल कितना होगा टोटल, यानी दोनों पार्टिकल, ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है। पहले स्टेप में ये काम करना है। अब एंगल हम पता कर लेते हैं, ये एंगल और ये तो पता चल रहा है 90 डिग्री पर है। ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करें, ये अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा कैसे निकालेंगे बच्चों, ये आपको पता है कितने डिस्टेंस पे, a/2, तो ये कितना होगा a/2। आपको पता है कि ये ट्राइंगल अगर ले लेते हैं हम, ये ट्राइंगल अगर ले लेते हैं तो क्या होगा बोलो, ये वाला ट्राइंगल क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये एंगल अल्फा, बोलो ये एंगल अल्फा होगा, तो ये क्या है a, ये कितना है a/2, तो ये कौन सा एंगल निकालेंगे, कॉस अल्फा बराबर कितना, a/2 अपॉन a होगा। सही है क्या बच्चों, a से a कैंसिल, कितना आया 1/2। तो बोलो कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब कॉस 60 होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी बच्चों, π/3। क्या बात समझ आई क्या बच्चों, कितना आया बच्चों अल्फा, π/3। क्या हमने ये अल्फा निकाल लिया, क्या कितना आया, π/3 कितना होता है 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री, निकाल लिया। π/3 का मतलब 60 डिग्री लिख लेना बच्चों यहाँ से। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री, 90 डिग्री निकाल लिया। π/3 का मतलब 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री, निकाल लिया। π/3 का मतलब 60 डिग्री लिख लेना बच्चों यहाँ से। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है।
90 रेडियन में भी लिख सकते हो, मैं डिग्री में लिख के चल रहा हूँ। अब देखो, क्योंकि देखो हम SHM पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्या इन दोनों पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2 के बीच का जो एंगल है वो कम होगा या ज्यादा होगा? आंसर क्या होगा बच्चों इसका? कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा क्या है बच्चों? कांस्टेंट। एंगुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या होता था? कांस्टेंट। यानी कि इन दोनों पार्टिकल के बीच का जो एंगल दिख रहा है, कितना डिग्री एंगल है? 90 प्लस 60 कितना होता है बच्चों? 90 प्लस 60 कितना होता है? 150 डिग्री एंगल। कितना होता है बच्चों? 150 डिग्री एंगल। तो आप ऐसा समझें कि दोनों के बीच में जो गैप है वो 150 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ, मान लो पार्टिकल किस तरीके से जाके मिलेंगे, तो उसके लिए ट्रिक बताई जाएगी बच्चों आपको। देखो ये पार्टिकल की वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, ये देखो अभी पार्टिकल किधर है? इधर नंबर 1, नंबर 2 किधर है? इधर। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। देखो ये 60 इधर चला, तो ये भी 60 इधर चलेगा। समझ आ रही है बात भाई? ये इधर आएगा, ये सेकंड नंबर का पार्टिकल 60 इधर आएगा, ऐसा समझो 60 इधर आएगा, तो ये वाला पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। फिर ये 30 इधर चलेगा, यानी ये 30 इधर चलेगा, तो पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, पार्टिकल नंबर 1 किधर पहुँच जाएगा? 30 इधर से, तो इधर पहुँचेगा। फिर यहाँ से कितना हुआ? 60। तो बच्चों यहाँ से 60 होगा तो पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे। तो 60 का मतलब यहाँ पहुँचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 60। फिर आप क्या बोलोगे? अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि यहाँ से लेकर इस इस B पॉइंट से लेकर इस C पॉइंट तक का जो टोटल एंगल है वो कितना डिग्री है? 180। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये वाला ये सेकेंड नंबर का पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल बच्चों? सेकेंड नंबर का। समझना बच्चों इसको, देखो 1 वाला इधर 60 आया तो सेकेंड वाला इधर 60 चला, है ना? समझना। फिर सेकेंड वाला इधर 30 आ गया तो 1 वाला इधर 30 कहीं आया, अभी भी नहीं मिल रहा प्रोजेक्शन, क्योंकि उनके बीच का एंगल कंटिन्यूसली सेम ही रहेगा। कितना भी आप घूम लो, है ना, उनके एंगल चेंज नहीं होने वाला है। पर उसका प्रोजेक्शन हमें पता है कि जब पार्टिकल का प्रोजेक्शन एक ही लाइन में डालेंगे हम, तो क्या पार्टिकल का प्रोजेक्शन डालने पे क्या वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे पता करते हैं। तो बच्चों आपको दिख रहा है ये तो आपका 90 था, ये 60 था, पार्टिकल 2 यहाँ गया, फिर यहाँ गया। आप देखोगे ये कितना एंगल है? 180। ये कितना है? 180। तो जब 2 वाला इधर पहुंच जाएगा, 2 वाला कहाँ? यहीं कहीं पहुंचेगा, तो 2 वाला तो यहाँ पहुंच जाएगा और 1 वाला यहाँ पहुंच जाएगा। दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है बच्चों? कितना एंगल है दोनों के बीच का? 150 डिग्री। क्या वो 180 से कम होता है? तो 150 डिग्री का मतलब ये प्रोजेक्शन ऐसे गिरेगा इधर, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन ठीक इसके सामने गिरेगा। देखो ये वाला तो कौन सा पार्टिकल है? नंबर 1। ये वाला 2 वाला तो यहाँ पहुंच गया कहीं, और 1 वाला कहाँ पहुंच गया? यहाँ था, यहाँ से घूम के यहाँ आ गया। क्या दोनों का एक ही सिंगल लाइन में? आप देखोगे एक वर्टिकल लाइन में उनका प्रोजेक्शन क्या हो रहा है बच्चों? सेम आ रहा है। तो वर्टिकल लाइन में सेम आने का मतलब क्या वो कहीं यहाँ जाके मिलेंगे? बिल्कुल मिलने वाले हैं। इधर से समझते हैं। ट्रिक ये बोलती है आपको कि आप ट्रिक में क्या करेंगे? आपने पता कर लिया 150 डिग्री है। दूसरा काम ये करेंगे, आप यहाँ से पता करेंगे, यहाँ से घूम के यहाँ आ गया 1, फिर 2 कहीं यहाँ होगा। अभी देखो दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में कितना? 150। फिर आप देखोगे, ये देखो यहाँ से, तो आप धीरे धीरे देखोगे ये एंगल कितना है? 180। जब ये 2 वाला यहाँ कहीं पहुँच जाएगा तो 1 वाला यहाँ कहीं होगा, और आप देखोगे दोनों का प्रोजेक्शन क्या एक ही लाइन पे दिख रहा है? एक लाइन पे दिखने का मतलब क्या ये एंगल हमें दिख रहा है? ये टोटल एंगल कितना है बच्चों? दोनों के बीच का एंगल कितना है? दोनों के बीच का एंगल कितना था? ये 150 डिग्री। तो 150 डिग्री का मतलब दोनों की वेलोसिटी हुई बराबर। तो ये आपको काम करना है। 150 का मतलब कितना होता है? आधा कितना होता है? ये 75, और ये भी कितना है? 75, है ना? थोड़ा सा डायग्राम को सही बनाना। एक मिनट। पार्टिकल नंबर 2 यहाँ मान लो, पार्टिकल नंबर 1, एक मिनट बच्चों, पार्टिकल नंबर 1 यहाँ मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्टिकल नंबर 1 और ये हो जाएगा अपना पार्टिकल नंबर 2। ये प्रोजेक्शन इसका यहाँ गिरा, इसका यहाँ गिरा। ये पार्टिकल नंबर 2, ये पार्टिकल नंबर 1, ठीक है। ट्रिक समझना है इधर। तो ये इस तरीके से होगा। तो ये एंगल, टोटल एंगल 150, तो ये कितना होगा? 75। आधा आधा करेंगे, ये भी 75। क्लियर? आपको पता है ये कितना है? ए। ये कितना है? ए। ये भी कितना है? ए। ठीक है। प्रोजेक्शन आपको पता है,
प्रोजेक्शन के बारे में हम बात नहीं करेंगे। वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है बच्चों। अब आपको ट्रिक, पहली ट्रिक तो ये समझ में आ गई। अब ये बताओ इनिशियली सेकंड नंबर का पार्टिकल यहाँ था, जाके कितना पहुंच गया यहाँ पे पहुंच गया। तो आप देखोगे इनिशियली सेकंड का पार्टिकल यहाँ था, यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे था। या फिर मैं 1 की भी बोल सकता हूँ, इनिशियल यहाँ था, पहुंच के कहाँ, ये यहाँ आ गया। तो देखो ये 15 है, ये कितना था 60 प्लस 90 होता है कितना बच्चों, 60 प्लस 90 कितना होता है 150। और 150 में अगर ये 15 ऐड कर दूंगा तो कितना आया पार्टिकल नंबर 1, पार्टिकल नंबर 1 कितना आया 15, पार्टिकल नंबर 1 कितना आया 15। पर अगर मैं बात करूं पार्टिकल नंबर 2 की तो देखो ये 90 है, पार्टिकल नंबर 2 यहाँ से ये 90, यानी ये तो पार्टिकल नंबर 2 यहाँ पे था इनिशियली यहाँ पे था और फाइनली यहाँ पहुंच गया। तो 90 प्लस 75 कितना होता है बच्चों 165 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों 165 डिग्री। तो 165 डिग्री क्या पार्टिकल जब 165 डिग्री चला, चाहे 1 की मानो या 2 की मानो, 165 डिग्री चलने पर क्या उनका प्रोजेक्शन सेम पॉइंट पे आया, सेम पॉइंट पे आया। और सेम पॉइंट पे आने का मतलब क्या उनकी क्या वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। सेम पॉइंट पे आने का मतलब क्या है, इस लाइन पर स्ट्रेट लाइन में क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया सर 165 डिग्री। अब 165 डिग्री को हम क्या करें, रेडियन में कन्वर्ट कर लें, तो इंटू कर ले 180 से, तो कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा अपना 5 3 15, ये कितना होगा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 पाई अपॉन कितना 36, ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन कितना बच्चों 12 हो जाएगा, है ना। समझ आई बात। अब स्टेप नंबर 1 तो हमारी हो गई कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको भाई, ये तो स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप 2 में क्या करना है, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये स्टेप है यहाँ तक पूरी। स्टेप 2 में कुछ नहीं करें बच्चों, एंगल निकाल लिया हमने, है ना। एंगल कितना आया 11 पाई अपॉन कितना बच्चों 12 आ गया, बराबर। इसको किसके बराबर रख दो आप, ओमेगा टी के बराबर, है ना। पहले भी बताया था यही वो है, यही वो एंगल है जितना पार्टिकल क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो कितने एंगल पे 11 पाई बाय 12 पे इज इक्वल टू ओमेगा कितना है 2 पाई बाय टी हो जाएगा इंटू टी। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो बोलो बच्चों कितना टाइम आया 11 टी बाय 24 सेकेंड ले सकते हो। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों आपको। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट, अगर आप इसको बेसिक उस तरीके से करोगे तो बहुत दिक्कत आएगी बच्चों आपको। 2-2 पार्टिकल, सर ज़्यादा घूमेगा। जब आप एक का कर रहे थे तब भी आपका सर जरूर घूम रहा होगा। तो आप इसको फेजर से ही सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्क्रीन को पॉज करें और उसको नोट कर लें। चलिए हटा दूं क्या बच्चों, अगला क्वेश्चन इसी जैसा देखते हैं। एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है 2016 में। क्या क्वेश्चन था अभी मैं बताता हूं आपको, ठीक है। इसको नोट कर लें आप, ठीक बच्चों। हटा दूं, चलिए। चलिए बात समझ आई कि आपको, ये ट्रिक आप याद रखें, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या था जेईई मेंस में वो देखते हैं। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है सेम एम्पलीट्यूड, सब कुछ सेम है। यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू 0 है, टी इज इक्वल टू 0 वन पार्टिकल हैज एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बोला हुआ है ए। कितना डिस्प्लेसमेंट ए, ठीक है। एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो ए बोला हुआ है और दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है बच्चों a/2, ठीक है। दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना बोला है a/2, x बराबर माइनस का a/2 बोला हुआ है। कितना बोला हुआ है, माइनस का a/2 बोला हुआ है, ठीक है। क्लियर। तो ये आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। अब देखो इसको समझते हैं हम फेजर डायग्राम से, है ना। डायग्राम भी आप बना सकते हैं। डायग्राम में क्या दे रखा है, देखो डायग्राम आपको गिवन है। डायग्राम में आपको ये दे रखा है माइनस ए, ये क्या दे रखा है आपको, इसको माइनस ए यहाँ ले लो, माइनस ए, ये क्या है अपना प्लस ए,
ठीक है। ये कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। ये आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन होती है। ये कौन सी है? एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है। पार्टिकल, एक पार्टिकल तो यहाँ है, प्लस ए यहाँ था, प्लस ए यहाँ था बच्चों, है ना, माइनस ए यहाँ था, तो एक पार्टिकल तो यहाँ है -a/2। ठीक है, इधर जा रहा है वो पार्टिकल, v वेलोसिटी, एक पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, ये v के साथ, दोनों की वेलोसिटी सेम, ठीक, एम्पलीट्यूड सेम, टाइम पीरियड सेम, और बाकी आपको पता है ये x बराबर 0 होता है, ये मीन पोजीशन होती है, x बराबर मीन पोजीशन पे x बराबर क्या होता है? 0 होता है। अब देखो फेजर से कैसे करना है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 करेंगे हम। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे बच्चों? स्टेप 1 में आप करोगे इस तरीके से, देखिए आप क्या करना है, सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे आप, ठीक है, इनिशियल कंडीशन बनाएंगे, तो इनिशियल कंडीशन बनाई, ठीक, इनिशियल कंडीशन के हिसाब से क्या देखेंगे हम, ये कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम, ये कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है? x बराबर 0 रखना है, मीन पोजीशन। तो बोलो यहाँ से पार्टिकल, पहला पार्टिकल कहाँ है? पहला पार्टिकल है a पर, तो यहाँ पे पहला पार्टिकल a पर, ये प्लस a होता है, ये क्या होता है? -a, ठीक है, तो ये इस पर है पहला पार्टिकल, ये पहला पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्टिकल कहाँ है? -a/2, -a/2 का, और किधर मूव कर रहा है वो? किधर मूव कर रहा है बच्चों? टूवर्ड मीन पोजीशन, टूवर्ड मीन पोजीशन कर रहा है, तो टूवर्ड मीन पोजीशन का मतलब यहाँ कहीं होगा, यहाँ का मतलब इसका प्रोजेक्शन यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरने का मतलब ये एंगल पता कर लेंगे हम। तो ये एंगल कैसे पता करोगे? ये एंगल कैसे पता करोगे? हम ये पता करें, ये एंगल कितना है ये पता कर ले, क्या ये कितना होगा? देखो इसको पता करते हैं, तो इसका नाम दे दो BOC। तो BOC देखते हैं, ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल BOC देखते हैं, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, और ये मीन पोजीशन थी, ट्राइंगल BOC। तो ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसे बनाया हुआ है। ये एंगल कितना है? अल्फा BCO। बोलो ये साइड कितनी है? देखो ये कितना है? a/2, ये a/2, तो ये भी कितना? a/2 होगा, तो ये कितना? BC कितना होगा? a/2, ये होगा a। तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? साइन की, तो साइन अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? a/2/a, a से a कट हो जाएगा। बोलो बच्चों कितना आया? 1/2। बोलो साइन कब होता है 1/2? जब अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री। कितनी डिग्री बच्चों? 30 डिग्री। तो हमने पता कर लिया ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री, तो ये कितना बच्चों? 60 डिग्री। पता कर लिया क्या? ये आपको पता है 90 है ना, ये तो पता ही है 90। ये कितना है? 90। अब ट्रिक के हिसाब से, ट्रिक के हिसाब से आपको जो भी पार्टिकल हैं और उन पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? उन दोनों के प्रोजेक्शन को किस लाइन पे लाना है? वर्टिकल लाइन पे लाना है ना। एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन आएगा, और कैसे जोड़ना है उसको? एक सीधी वर्टिकल लाइन में, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल 1 यहाँ है और पार्टिकल 2 कहाँ है? इस पोजीशन पे, ये पार्टिकल 2 है, ठीक है। बी तो मैंने इस पॉइंट का नाम दिया, ठीक है। ये पार्टिकल 2 यहाँ पे, दोनों के बीच में अगर इधर से देखो तो कितना एंगल दिख रहा है? 90 + 90 180 प्लस 60 कितना होता है? 240, ठीक है। पर अगर इस एंगल को देखोगे तो ये तो ज्यादा होता है 240, तो 240 वाला नहीं लेना है अपने को लेना है 180 वाला, 180 से कम होना चाहिए। तो क्या ये 30 डिग्री आपको दिख रहा है? अल्फा दिख रहा है क्या बच्चों? ये अल्फा दिख रहा है आपको, तो अल्फा है ना, ये कितना होगा अपना? ये अल्फा प्लस ये कितना? 90 प्लस 30 कितना होता है? 120 डिग्री। कितना डिग्री? 120 डिग्री। तो चेक करते हैं हम, ये तो इनिशियल कंडीशन थी, फाइनल में देखते हैं फाइनल में कहाँ आएगा ये। तो फाइनल में डायग्राम बना के देखते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम से हमें समझ में आ जाएगा इस तरीके से। अब देखो क्या होगा, देखो पार्टिकल आगे बढ़ेगा, ये वाला पार्टिकल, दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है? 120 लेना है हमें। कितना लेना है? 120, ठीक है, ध्यान देना। तो 120 लेंगे तो ये 2 वाला इधर आएगा, 30 इधर चलेगा, तो 1 वाला 30 इधर चलेगा। अब आपको पता है कि ये एंगल, ये वाला एंगल कितना है? 180 होता है, तो यानी कि ये वाला पार्टिकल कहीं यहीं आएगा। समझ रहे हो बच्चों? ये वाला पार्टिकल कहाँ? यहाँ आएगा, कहीं यहीं पे पोजीशन आएगी, जब जाके ये वाला पार्टिकल कहीं यहाँ आएगा।
देखो, क्योंकि देखो पार्टिकल 230 इधर बढ़ा है ना, अभी पार्टिकल कैसे हैं, ऐसे दिख रहे हैं आपको पार्टिकल, है ना, दिख रहा है आपको पार्टिकल कैसे दिखाई दे रहे हैं, आपको इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से, है ना, मैंने हाथ बना रखे, तो पार्टिकल क्या होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और क्या होगा, ऐसे कहीं मिलेंगे, तो इसका प्रोजेक्शन ऊपर से नीचे गिरेगा और नीचे वाले का ऊपर गिरेगा, इस तरीके से कुछ होगा। तो क्या कर रहे हैं, 30 इससे गए, है ना, फिर यहाँ से ये पार्टिकल इधर 30 आया, फिर 30 इधर जाएगा तो 30 और बढ़ेगा 60, ठीक है, और ना दोनों के बीच में ध्यान देना है अपने को, कितना है 120 है, टोटल के एंगल कितना है 120। सर आपने यहाँ से क्यों नहीं लिया, तो देखो अल्फा प्लस 90 कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी अल्फा प्लस 90 किया था हमने, किया था नहीं किया था, तो बस वैसे ही कुछ करना है हमें, अल्फा प्लस 90, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। या दूसरी ट्रिक आप याद रख सकते हो, 180 से कम ही रखना है एंगल को, ठीक है, तभी वो एक लाइन में मिलेंगे। और तीसरी बात, एक वर्टिकल लाइन में लेके चलना है, जब वर्टिकल लाइन में लोगे तभी उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे मिलेगा अपने को, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो पार्टिकल, जब ये पार्टिकल यहां कहीं आएगा और ये वाला पार्टिकल यहां कहीं आएगा, तो इनका प्रोजेक्शन यहां पे कहीं जाके मिलने वाला है, यानी कि आपको पता है कि ये 180 होता है, तो ये नंबर 2 वाला तो यहां आ जाएगा, नंबर 1 वाला यहां आ जाएगा, दोनों का प्रोजेक्शन यहां कहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये यहां कहीं मिलेगा, इसका प्रोजेक्शन मिला, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनस ए, इसको बोलते हैं प्लस ए, ये पार्टिकल ऐसे, दोनों पार्टिकल के बीच का एंगल कितना, टोटल 120 डिग्री, 120 का आधा कितना करोगे 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। तो इनिशियली पार्टिकल किधर था, इधर था, कौन सा पार्टिकल बच्चों, सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला भी समझ सकते हो, यहाँ था इनिशियली, तो इधर से इधर चल के कितना आया 60, या सेकेंड वाला समझ सकते हो, सेकेंड यहाँ था 30, फिर यहाँ ये 30, तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 30, तो सेकंड इनिशियल पोजीशन ये थी, और ये कौन सी पोजीशन थी, फाइनल। तो इनिशियल से फाइनल तक कितना डिग्री एंगल आया, 30 प्लस 30 कितना होता है बच्चों, 60 डिग्री, वेरी इजी, 60 डिग्री, ये आ गया 60 को रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई अपॉन 3, तो ये लो हो गया पाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। इतना चला पार्टिकल, चाहे 2 को चला लो या फिर 1 को चला लो, जब दोनों पार्टिकल इतने चले, जब जाके उनका प्रोजेक्शन एक एक्स एक्सिस के सेम पॉइंट पे आया, और सेम पॉइंट पे आने का मतलब क्या, वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो ये ट्रिक हो गई अपनी। तो पाई बाय 3 इज इक्वल टू ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाय टी, है ना, इंटू टी, तो पाई से पाई हो जाएगा कट, ठीक है, पाई से पाई क्या हो गया बच्चों कट, तो बच्चों ये कितना आएगा t अपॉन 6 सेकेंड, आ गया आंसर। बताओ, ये जेईई मेंस पे क्वेश्चन आया था बच्चों, अगर आप इसको वैसे करते तो बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन, पर देखो बच्चों मैंने क्या ट्रिक से आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दिया, एक टफ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। मैंने बताया तो आसान लग रहा है आपको, वैसे आसान नहीं है, बुक में करते तो करने ही बैठ जाते हैं आप लोग, ठीक है, चेक कर सकते हो, जेईई मेन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो स्क्रीन को पॉज करो, उसको नोट कर लो, अगला क्वेश्चन कराते हैं आपको, ठीक, रफ कर दो क्या, ओके। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, उसको मुझे सॉल्व करके देना आप लोग, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं उसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, क्लियर है सभी को। तो एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके का देता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो अभी मैंने क्वेश्चन कराया वैल्यू चेंज की, इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल लेना बच्चों, स्क्रीन को पॉज करके, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या करना है 3, वैल्यू चेंज करता हूँ, क्वेश्चन सब सेम है, यहाँ पे वैल्यू आप ले लो, डायग्राम पे बना देते हैं, ये डायग्राम है अपना, लिख लेना स्क्रीन को पॉज करके, ये माइनस ए होता है, ये प्लस ए होता है, मेन पोजीशन ये है, ठीक है, और यहाँ पे ले लो पार्टिकल है a बाई रूट 2, इधर ले लो a बाई रूट 2, इधर ले लो, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है, ये पार्टिकल a बाई रूट 2 पर है, कितना है a बाई रूट 2 पे, ये पार्टिकल है x बाय 0 पर, ये है पार्टिकल कितना समय 0 पर टाइम, और ये समय 0 पर पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर क्या है 1, ठीक है, ये पार्टिकल नंबर क्या है 1, किस पॉइंट पर, a बाई रूट 2 पर, ठीक है, वेलोसिटी ये v वेलोसिटी, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो ये हो जाएगा x बराबर a बाई रूट 2 पर है, x बराबर कितना है, ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ मैं ब्लू से, x बराबर कितना है a बाय रूट 2, और ये है x बराबर
सॉरी पहले का है x बराबर a/√2 और दूसरे का कितना है x बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया। डायग्राम स्क्रीन को पॉज कर लें और उसको नोट कर लें, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। तो इसको ज़रूर सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना बच्चों। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करके अभी मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, चलिए हटा दो। ओके, चलिए तो बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया है, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, आज हम अपना ये जितना भी क्वेश्चन है किससे रिलेटेड बच्चों, टाइम पीरियड से रिलेटेड, 2 पार्टिकल 3 पार्टिकल जो भी है 1 पार्टिकल, सब खत्म करेंगे। क्योंकि अभी तक मैंने जितने लेक्चर लिए हैं सब में सब तरह के क्वेश्चन बता दिए हैं। जो बताया जाए आपको उसको पढ़ लें, सब कुछ मैं आपको A to Z बताते हुए चल रहा हूं बच्चों। तो देखिए बच्चों, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 4। डायग्राम आपको दे रखा है इस तरीके से, लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा। ये है -a, ये है +a, है ना, ये +a, ये है मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। और क्या बोलते हैं, देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन क्या है, नोट करें। फाइंड द टाइम when the two particle has मैक्सिमम सेपरेशन, जब दोनों पार्टिकल के बीच का क्या होगा, मैक्सिमम सेपरेशन होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों, याद रखना उस वाले से जो मैंने क्वेश्चन 1, 2 बताए हैं और 3 वाले से डिफरेंट है। अब देखो क्वेश्चन में और क्या क्या दे रखा है, देखो ये जो मीन पोजीशन है, पार्टिकल नंबर 2 इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी ये है जब x बराबर क्या है 0, किस टाइम पर, समय 0 पर। ठीक है, एट t = 0। और दूसरा पार्टिकल यहाँ है a/2 पर, किस पर, a/2 पर, इधर जा रहा है v वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी टाइम पीरियड सेम है ना। यहाँ लिख लेना आप लोग, बोथ हैव, यहाँ लिख लेना, इधर लिख देता हूँ, चलो मैं, बोथ हैव सेम टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, टाइम पीरियड और क्या है बच्चों, एम्पलीट्यूड। ओके, चलिए ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वेलोसिटी सेम है दोनों की। चलिए तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, देखो समझो इसको, मैक्सिमम सेपरेशन कब होगा, ये पार्टिकल यहाँ कहीं जा रहा होगा, ये पार्टिकल यहाँ कहीं जा रहा होगा, है ना। ये धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, इसकी घटती जाएगी, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, इसकी मिनिमम होती है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है। तो ये पार्टिकल जब इधर जाएगा एक्सट्रीम की तरफ तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, हर पॉइंट पे घटती जाएगी। और जब ये मीन पोजीशन से इधर बढ़ते जा रहा है तो इसकी भी क्या होती जाएगी, बोलो, इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये घट रही है, ये क्या हो रहा है, इधर मीन पोजीशन से ये भी घट रही है। ठीक है, किसकी पहले घटी है, इसकी, फिर क्या होगा, ये घूम के यहाँ पहुँच जाएगा, पार्टिकल यहाँ कहीं होगा, ये वाला मीन वाला यहाँ पे, यानी सेकंड वाला पार्टिकल कहाँ होगा, ये सेकंड पार्टिकल है, ये फर्स्ट पार्टिकल है। ठीक है, सेकंड वाला यहाँ कहीं होगा, फर्स्ट वाला यहाँ कहीं होगा, मतलब एम्पलीट्यूड पे, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर घूम के आएगा तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटती जाएगी, क्योंकि यहाँ आने पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये यहाँ कहीं होगा और ये यहाँ कहीं होगा और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वही मैक्सिमम होगा। पर हम सर इस चीज़ों में क्यों फंस रहे हैं सर, हमें तो फेजर से ही करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो बच्चों फेजर से इसको हम आसान बना सकते हैं, कैसे, देखिए समझते हैं इसको। तो फेजर से सबसे पहला क्या काम करें बच्चों, है ना, पहली स्टेप में आप एक डायग्राम बना लें अच्छा सा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना डायग्राम, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे एक्स क्या होता है, 0, है ना, ये होता है -a, ये क्या होता है, +a,
है ना। अब क्या होगा, मैक्सिमम सेपरेशन कैसे होगा, देखो जब क्रॉस करेंगे वेलोसिटी दोनों पार्टिकल एक दूसरे को, तब तो वर्टिकल लाइन पे प्रोजेक्शन लेना है। कैसे बताते हैं आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे, देखो देखो वर्टिकल लाइन ऐसे थी, है ना, ये वर्टिकल ऐसे, ठीक, वो जब क्रॉस कर रहे थे। अब देखो ये समझो, पहले पार्टिकल की सिचुएशन लेते हैं। पहला पार्टिकल कहाँ है, a/2 पर, किधर जा रहा है, इधर, तो इसका मतलब पार्टिकल यहीं कहीं होगा, तो इसका प्रोजेक्शन ऐसे गिरेगा, तो ऐसे आएगा, ये एंगल अल्फा होगा। दूसरा पार्टिकल किधर है, इधर, तो ये पार्टिकल कहाँ है, मीन पोजीशन पे, ये सेकंड वाला इधर है, 1 वाला इधर है, ठीक है। तो एंगल आप निकाल सकते हैं, एंगल, अरे एंगल तो सर बहुत बार निकाला है, तो इसका नाम ओ दे दो, इस ट्राइंगल को बना लो। तो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल अल्फा ले लो, तो ये क्या है, ए, इसको क्या बोलेंगे, a/2, तो ये इसका प्रोजेक्शन तो ऐसे गिरेगा ही सेकंड वाले का, तो ये होगा a/2, बोलो कॉस अल्फा क्या होगा, a/2/a, ए से ए कैंसिल, 1/2 कॉस अल्फा बराबर कितना बच्चों, कितना डिग्री बच्चों, 1/2 कब होता है कॉस, 60 डिग्री, या फिर क्या बोल सकते हैं, π/3 रेडियन में, ठीक है। तो 60 डिग्री पता कर लिया क्या हमने, ये कितना डिग्री आया, 60 डिग्री। अल्फा पता कर लिया क्या हमने, 60 डिग्री। ये कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने ऐसे किया था, ठीक है। अब देखो पार्टिकल में मिनिमम, हमें यहाँ पे ध्यान देना, क्रॉस नहीं करवाना है, हमें मैक्सिमम सेपरेशन बताना है, जब दोनों पार्टिकल के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम सेपरेशन हो जाए, तो क्या होगा, देखो ये वाला पार्टिकल इधर जाएगा, है ना, ये दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है, 150 डिग्री। अब क्या होगा, ये वाला पार्टिकल सेकेंड वाला इधर जाएगा, फिर फर्स्ट वाला यहाँ आएगा, जब सेकेंड वाला 60 इधर पहुँचेगा, तो सेकेंड वाला यहाँ 60 कहीं पहुँचेगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे पहुँचेंगे, है ना। जब ये 60 यहाँ पहुँचा, तो ये वाला पार्टिकल यहाँ कहीं पहुँचेगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ कहीं पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, समझना इस बात को, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँचा, कौन सा, सेकंड वाला यहाँ पहुँचेगा, तो फर्स्ट वाला कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे कितना, मान लो यहाँ ये 60 पहुँचा, तो ये 60 यहाँ पहुँचा, तो 60, ओके 60, ये 90 हो गया, ओके, ये 60 यहाँ पहुँचेगा, तो ये 30 यहाँ पहुँचेगा, है ना, तो ये हो जाएगा 90 + 30, फिर यहाँ पे ये पहुँचेगा, मान लो 50 डिग्री, ये 50 पहुँचा, तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा, 90 40, तो यहाँ पे ये 50 है, तो यहाँ आना चाहिए 70, 70 50 कितना होता है, नहीं, चलिए, तो ये कहीं यहाँ कहीं पहुँचेगा बच्चों, है ना। ये देखो 60 यहाँ पहुँचेगा, तो सेकंड वाला 30 यहाँ पे पहुँचेगा, नहीं 60 और क्योंकि 150 है ना, तो 90 यहाँ पहुँचेगा, तो 60, ये 60 इधर पहुँचा, तो ये हो जाएगा 60, 90 + 30 120, है ना, 120 नहीं 60 पहुँचेगा, क्योंकि 90 + 60 होता है 150, तो ये भी 60 पहुँचेगा यहाँ पे 60, ओके। बहुत कंफ्यूजिंग है ना। फिर यहाँ पे ये 30 जाएगा, तो आपको पता है कि दोनों के बीच का कितना है मैक्सिमम, तो इसका मतलब अगर आप फाइनल डायग्राम देखोगे, तो फाइनल डायग्राम आपको ऐसे दिखाई देगा, कैसा, देखो समझो, क्या आपको ऐसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से, देखो समझो, तो देखो ये 60 पहुंचा, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे आया है, फर्स्ट वाला पार्टिकल यहाँ आया, फिर सेकंड वाला धीरे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे ये देखोगे ये यहाँ आएगा नहीं आएगा, तो आप देखोगे हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में मिलाना है इसको, किस में मिलाना है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। कब हॉरिजॉन्टल में मिलाएंगे, जब हमें मैक्सिमम सेपरेशन बताना होगा। तो आप देखोगे ये जो पार्टिकल है सेकंड वाला, वो यहाँ पहुँच जाएगा, कहीं यहाँ पे कहीं पहुँचेगा, ठीक है, और फर्स्ट वाला क्या होगा, यहाँ कहीं पहुँचेगा, फिर आप लाइन ऐसे मिला देना, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन अगर इसको गिराओगे बच्चों, इस प्रोजेक्शन को ऐसे गिराओगे, तो ये प्रोजेक्शन ऐसे दिखाई देगा, इसका प्रोजेक्शन ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। दोनों का क्या मैक्सिमम सेपरेशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, इसी तरीके से करना है। ये पार्टिकल नंबर 2, ये पार्टिकल नंबर 1, तो आप क्या करेंगे, यहाँ ऐसे ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, ये लाइन ये हो जाएगी अपनी, ठीक है। टोटल दोनों के बीच का एंगल कितना है, 150 डिग्री, ये कितना है 150 डिग्री, तो 150 का आधा करो, ये कितना होता है 75 डिग्री, ये कितना है 75 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। इनिशियली सेकंड वाला पार्टिकल कहाँ था, यहाँ पे था, कितना था, यहाँ पे था, इनिशियली यहाँ था, फाइनली कहाँ पहुँच गया, इनिशियली यहाँ था, ठीक है, फाइनली कहाँ पहुँच गया, इधर
ठीक है, ये फाइनली पहुंच गया। या फिर फर्स्ट से समझ सकते हो, फर्स्ट वाला इनिशियली कहाँ था, फर्स्ट वाला यहाँ था, कितने डिग्री एंगल पे था, 60 डिग्री। ये इनिशियली यहाँ था फर्स्ट वाला, और फाइनली कहाँ पहुंच गया इधर, तो 60 प्लस ये 15 होता है, 75 तो है, 15 प्लस 60 कितना होता है, 75। कितना होता है, 75। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि आप फर्स्ट से समझो या सेकंड से समझो, जो पार्टिकल चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, वो कितना ले रहा है बच्चों, 75। तो 75 डिग्री को किसके बराबर रखेंगे बच्चों, ओमेगा टी के बराबर। अब 75 का मतलब डिग्री है, रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, पाई अपॉन 180। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू क्या हो जाएगा, टी। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। 75 का मतलब 15 और ये होता है 6, 3 पंजे, ओके एक मिनट, 5 3 3 6, 15 पाए है ना, 15 पाए, और ये हो जाएगा 15 अपॉन 36। इधर से कितना हो जाएगा, 2 अपॉन टी इंटू टी, तो ये हो जाएगा 5 3 5 15 और 1 2, तो ये हो जाएगा बच्चों अपना 5 टी अपॉन कितना आंसर बच्चों, 24। ये आ गया आंसर सेकंड में, ये लो आ गया आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये ट्रिक है, नहीं तो अगर ऐसे आप देखोगे तो आपका दिमाग बहुत चकराएगा। ट्रिक क्या याद रखनी है, जब मैक्सिमम सेपरेशन रखना है, जब भी क्वेश्चन में आ जाए, इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। मैक्सिमम सेपरेशन के लिए हम क्या याद रखेंगे, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे देना है प्रोजेक्शन। किस पे देना है, हॉरिजॉन्टल पे। किस पे, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये मैक्सिमम सेपरेशन के लिए है ना, स्टार जरूर लगा लेना यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टार लगा के, ठीक है। और पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, क्रॉस करने के लिए क्या होगा, क्रॉस ईच अदर के लिए बच्चों, क्रॉस ईच अदर के लिए क्या आएगा, वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन पे ही याद रखना है, क्रॉस के लिए वर्टिकल लाइन, और किसके लिए बच्चों, मैक्सिमम सेपरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो बच्चों इसको आप स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लें। आई होप सभी को समझ आया होगा। एक बार समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार लेक्चर को देखें, 100% आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। ओके, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।